हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। MEG 1 की वीडियोस पे मुझे काफ़ी अच्छा गुड रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से मैं आज MEG 2 का वीडियो भी आपके लिए लेकर आई हूँ। MEG 2 के एग्ज़ाम जिन भी बच्चों को देना है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है अब मिडनाइट समर ड्रीम, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में कवर करूंगी एकदम आसान भाषा में, ताकि आप सभी के एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको अपने MEG के नोट्स या गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए। और अगर आपको ऑलरेडी डिटेल्स पता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com और इस वाली वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सर्च करना है MEG 02 और वैसे ही आपको यहाँ पे MEG 02 का ब्रिटिश ड्रामा का सॉल्व्ड गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यूनिट वाइज नोट्स वगैरह आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उसको सेव करो और उस पर मैसेज करो। मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे एंड आप जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द यूज ऑफ प्ले विद इन द प्ले इन अ मिडनाइट समर ड्रीम। मिडनाइट समर ड्रीम के अंदर जो पूरा जो ये आपका प्ले है उसके अंदर भी प्ले का यूज हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं पता कि मिडनाइट समर ड्रीम क्या है तो उसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। तो मिडनाइट समर ड्रीम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया ड्रामा है, वो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एंड ये उनके द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी है एंड आई थिंक इट वाज रिटन अराउंड दी 1595 से 1596 के आसपास। इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा ब्लेंड देखने के लिए मिलता है रोमांस का, मैजिक का, ठीक है। टाइटल इसका यही है, अ मिडनाइट समर ड्रीम। ऑथर है आपके विलियम शेक्सपियर और ये जो है कहानी एक जगह की है एथेंस में और एक एन्चांटेड फॉरेस्ट के अंदर वो लोग हैं। कहाँ पे हैं? देवर इन एन एन्चांटेड फॉरेस्ट। अब इसके अंदर आपको प्लॉट में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? मेन प्लॉट में देखो, एक तो इसमें आपको लवर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लवर्स कौन है? एक तो है हर्मिया। हर्मिया जो लव करती है लेसेंडर को, बट हर्मिया के जो फादर हैं वो चाहते हैं कि हर्मिया शादी करे डेमेरिट्रस से शादी करे। और यहीं पे जो हेलिना है वो डेमेरिट्रस को लव करती है, बट वो उसको नहीं मतलब चाहता। फिर वो सब फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ उन्हें फेरीज भी मिलती हैं। फेरीज में आपको एक तो ओबेरॉन देखने के लिए मिलेगा। ओबेरॉन जो कि है फेरी किंग। कौन है ये? फेरी किंग है। टाइटेनिया जो है वो है फेरी क्वीन, ठीक है, फेरी क्वीन। और इनके अंदर क्या हो रखा है? इनमें हो रखा है क्वेरल। सो ओबेरॉन यूज मैजिकल फ्लावर्स टू मेक टाइटेनिया फॉल इन लव। ये यहाँ पे क्या यूज करता है? मैजिकल फ्लावर्स का यूज करता है ताकि टाइटेनिया उसके साथ प्यार में फंस जाए। ओबेरॉन का एक मिस्चीवियस ना सर्वेंट भी है। फिर इसमें मैकेनिकल्स भी हैं। मैकेनिकल्स वाला इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल्स आप कह सकते हो कि वो एक्टर्स हैं जो कि वेडिंग में आते हैं, ठीक है। एक वेडिंग की कहानी है, उसके अंदर वो आते हैं, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए अभी हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट ऑन द यूज ऑफ प्ले। सो द मैकेनिकल्स प्ले Pyramus and Thisbe is a tragic love story. It is about two lovers whose family won't let them together. तो ये जो कहानी है, वो जो मैकेनिकल्स वाला पोर्शन मैंने आपको बताया ना यूनिट 5 के अंदर से ये क्वेश्चन है। दे प्लान टू रन अवे एंड मीट इन सीक्रेट बट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बोथ एंड अप किलिंग देमसेल्व्स। लास्ट में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। The story is set like Romeo and Juliet. However, a midnight summer dream, the mechanicals perform it so badly that it becomes very funny instead of sad. They forget lines, speak strangely and explain everything too much. The result is that audience laugh instead of cries. तो ये एक सैड स्टोरी थी बट ये ऑडियंस को हंसा देती है। तो इसको हम देखेंगे कि क्यों शेक्सपियर ने इसको यूज किया था।
to make fun of a bad theater. The play shows bad acting and writing. The lines are silly. The story is mixed up and actors don't know what they are doing. Shakespeare is joking about bad plays, bad playwrights and bad performance. दूसरा वो चाहते हैं कि to show a different ending to a love story. So Pyramus and Thisbe ends in death because of the lovers' parents are against them. This could have happened to Hermia and Lysander too if things went wrong. तो लेसेंडर हर्मिया वाला मैंने आपको बताया, तो अगर कुछ चीजें गलत हो जाती तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता था. सो द शॉर्ट प्ले रिमाइंड द ऑडियंस हाउ लकी द मेन कैरेक्टर आर टू हैव अ हैप्पी एंडिंग. तो ये जो लास्ट में जो उसमें जो मैकेनिकल्स का जो शॉर्ट प्ले दे रखा है वो इसलिए दे रखा है ताकि ये पता लग सके कि जो रियल वाले जो हमारे मेन कैरेक्टर्स थे हमारे हर्मिया और लेसेंडर वो कितने लकी हैं कि उनकी एक हैप्पी एंडिंग हो गई, नहीं तो उनके साथ भी इन दोनों की तरह हो सकता था. तो ये एक लास्ट में छोटा सा उसके अंदर प्ले है, तो प्ले के अंदर एक छोटा सा प्ले है, समझ रहे हो. टू एड अ ह्यूमर और मैकेनिकल्स आर ऑर्डिनरी वर्कर ट्राइंग टू एक्ट लाइक प्रोफेशनल्स. देयर मिस्टेक मेक द सीन वेरी फनी एंड दिस गिव द ऑडियंस अ ब्रेक फ्रॉम द सीरियस पार्ट ऑफ द प्ले एंड एड फन टू द फाइनल सेलिब्रेशन. तो फाइनली ये एक फनी सेलिब्रेशन बन जाता है. टू रिफ्लेक्ट रियल एलिजाबेथन थिएटर, और एक रियल एलिजाबेथन थिएटर हम यहाँ पे देखते हैं. जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ऑफन टॉक ड्यूरिंग प्लेज एंड इवन शाउटेड at the actor. In this scene the nobles laugh at the play and interrupt it. This shows how theatre really was back then. तो ये हमें उस टाइम के थिएटर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ हमें जो देखने के लिए मिलती है. ये 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. So the Mechanicals play is a funny version of a tragic love story. Shakespeare used it to make people laugh, show what could have gone wrong for the main lovers and give a clever comment on theatre itself. Now सेम जो है आपका यूनिट 4 से एक क्वेश्चन है जो 2022 में आया था, जहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मिडनाइट समर ड्रीम जो प्ले है उसके अंदर शेक्सपियर वुमेन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपको उसके बारे में बात करनी है. ओके, सो इन अ मिडनाइट समर ड्रीम शेक्सपियर प्रेजेंट वुमेन एज स्ट्रॉन्ग, लॉयल एंड स्टेबल इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ मैजिक, कंफ्यूजन एंड चेंजिंग इमोशंस. तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो वुमेन को स्ट्रॉन्ग बताते हैं, लॉयल बताते हैं, स्टेबल बताते हैं, बट दे हैव सम चेंजिंग इमोशंस ऑल्सो. सो वाइल द मैन ऑफन चेंज देयर माइंड्स और एक्ट फुलिशली, द वुमेन स्टे ट्रू टू देयर फीलिंग्स एंड ब्रिंग अ सेंस ऑफ काम टू द प्ले. तो मैन लास्ट में फुलिश एक्ट करने लग जाते हैं बट वुमेन ऐसा नहीं करती हैं. तो इसको हम समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वुमेन है वुमेन को लॉयल दिखाया गया है उनके प्ले में और एज अ स्टेडी लवर्स दिखाया गया है. तो हर्मिया एंड हेलिना आर बोथ डीपली कमिटेड टू द मैन दे लव. हर्मिया और हेलिना जो है दोनों कमिटेड होते हैं जिससे भी वो प्यार करते हैं. इवन व्हेन लिसेंडर और डेमेरिटिया सडनली स्विच देयर अफेक्शंस बिकॉज ऑफ पक्स मैजिक, सो द वुमेन रिमेन लॉयल एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द केओस अराउंड देम. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वुमेन है वो फिर भी लॉयल रहती हैं और उनके आसपास जो भी केओस होता है उसको समझने की, उसको ठीक करने की वो कोशिश करती हैं. हर्मिया रिफ्यूज़ कर देती है शादी करने से डेमेरिटस से, इवन अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ और लाइफ इन अ कन्वेंट. हर्मिया तब भी मना कर देती है. और हेलिना कीप्स लविंग डेमेरिटस इवन व्हेन ही ट्रीट्स हर बैडली. ओके, सो हेलिना फिर भी उसको लव करती है जबकि वो उसको बैडली यहाँ पे ट्रीट करता है. जो मैंने आपको देखो शुरू में भी बताया था कि हेलिना डेमेरिटस से प्यार करती है, हर्मिया लेसेंडर से प्यार करती है, फादर चाहते हैं कि वो डेमेरिटस से शादी करे. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो दिस शोज दैट वुमेन आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट while the men are quick to change and fight with each other. So I am not commenting on this, नहीं तो फिर जेंडर बायस हो जाएगा, बट ये उनके प्ले में ही लिखा हुआ है that the men are quick to change and fight with each other. Okay, now जब हमारा दूसरा जो है यहाँ पे फीमेल फ्रेंडशिप की बात होती है, शेक्सपियर ऑल्सो शोज द क्लोजनेस बिटवीन वुमेन. तो वुमेन जो होती है ना उनके बीच में भी एक क्लोजनेस होती है, वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं, फ्रेंडशिप को मतलब समझती हैं. सो शेक्सपियर उसको शो करते हैं स्पेशली थ्रू हर्मिया एंड हेलिना हु कॉल देमसेल्व्स अ डबल चेरी, मीनिंग दे आर लाइक टू हाफ्स ऑफ द सेम फ्रूट. समझ में आया वो क्या कहते हैं? वो कहती हैं कि वी आर लाइक अ डबल चेरी. देयर फ्रेंडशिप इज डीपली हर्ट बाय लव कन्फ्यूजन बट इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग देयर बॉन्ड वॉज. तो ये जो लव का पूरा कन्फ्यूजन था पूरे प्ले के अंदर, उसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप पे थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, बट उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है. टाइटेनिया जो है, टाइटेनिया जो मैंने बताया, द फेरी क्वीन टॉक्स अबाउट हर क्लोज फ्रेंडशिप विद मदर ऑफ द इंडियन चाइल्ड शी नाउ केयर्स फॉर. शी लव्स द बॉय
बिकॉज शी लव्ड हिज मदर, शोइंग अ डीप इमोशनल कनेक्शन बिटवीन वुमेन। तो ये एक प्ले के अंदर ही दे रखा होगा जिसके अंदर वो इंडियन चाइल्ड की केयर करती है बिकॉज शी ऑल्सो लव्ड द मदर ऑफ दैट चाइल्ड। वुमेन विद इनर स्ट्रेंथ, टाइटेनिया जो क्वीन है फेरीज की, वो एक प्राउड और पावरफुल वुमेन है और वो रिफ्यूज करती है इंडियन चाइल्ड को ऑबरेन को देने के लिए। हर रीजन इज फुल ऑफ लव एंड लॉयलिटी फॉर द चाइल्ड मदर। तो यहाँ पे उसकी ना लॉयलिटी है उस बच्चे की माँ के लिए, क्योंकि उसका पूरा प्यार है उस बच्चे की माँ के लिए। Hippolyta, the queen of Amazon, also shows wisdom and calm. Though she once fought against Theseus, she now brings peace to their relationship. She listens, observes and finds music in discord. Then आपका अगला फोर्थ वाला है contrast with male behavior. So while the women show love, patience and emotional strength, जो मैन है लेसेंडर, डेमेरिटस, ऑबरेन, they are often ruled by pride. उनके अंदर प्राइड रहती है. They suddenly change their heart. The love causes the man to instantly switch from loving one woman to another while the women remain constant. तो ये प्ले के अंदर ही देखा गया है, ठीक है, ये प्ले में ही देखा गया है कि वो चेंज हो जाते हैं बट वुमेन जो है वो कांस्टेंट रहती हैं। सो इन कंक्लूजन आप बता देंगे कि शेक्सपियर प्रेजेंट वुमेन इन मिडनाइट समर ड्रीम एज इमोशनल सेंटर ऑफ द प्ले, दे आर लॉयल, दे हैव फुल ऑफ फ्रेंडशिप, फुल ऑफ विजडम। कंफ्यूजन मैजिक में भी वुमेन एक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपका MEG 2 का, 3 का, 4, 5 जो भी आपके पास है वो सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। और फ्री PDF भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप MEG 02 यूट्यूब क्लासेस के ओनली, ठीक है, गेस्ट पेपर और नोट्स तो आपके पेड रहते हैं बट यूट्यूब क्लासेस की जो PDF होती हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको वो PDF भी ज़रूर डाउनलोड करनी है। MEG 1 की सारी PDF अपलोडेड है। अगर आप MEG 1 के अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप वो भी डाउनलोड कर लेना, वो उन्हीं वीडियोज़ में मैंने बताया है। RTCs वगैरह भी उसके सब कवर कर दिए हैं मैंने, 2 वीडियोज़ वो बनाई हैं। ओके स्टूडेंट्स।